Hello students, good morning. Today we shall discuss on the poem An Introduction by कमला दास। आज हम आप कमला दास के एन इंट्रोडक्शन नाम की कविता के बचे हुए पैसेज पर चर्चा करेंगे, जो लास्ट पैसेज है। जैसा कि आप लोगों ने कमला दास के एन इंट्रोडक्शन नाम की कविता में ये देखा कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार था पुरुष समाज में, तो उन्होंने उस पर एक टिप्पणी या उस पर उन्होंने एक अवेयरनेस, एक जागरूकता भरी कविता को, जागरूकता वाली कविता को उन्होंने समाज में भेजा और उससे हमारे समाज में जो महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार है उस पर उन्होंने लिखा है। तो उसके अंतर्गत एन इंट्रोडक्शन, एक परिचय नाम की यह जो कविता है, उसमें लास्ट में जो है, अंतिम में कमला दास क्या कह रहे हैं आप उस पर ध्यान देंगे। इट इज़ आई हु लाइंग डाई with a rattle in my thought, I am sinner, I am sent, I am the beloved and the betrayed. I have no joys. It is said that I have no joys which are not yours, no ashes which are not yours, I to call myself. ये थोड़ा सा पैसेज है, बहुत छोटा सा पैसेज बचा हुआ है, इसको आप बहुत जो है सेंसरली समझिएगा। और इन्होंने कविता के निचोड़ को, कविता की जो अंतिम विचारधारा है, अंतिम जो पंक्तियां हैं, उस पर उन्होंने कथन करते हुए कहा है। जैसा कि अभी इसके पूर्व में जो वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया कि मैं जो है इस प्रकार की, मुझे भी चिंता है, मैं भी उन पुरुषों की भांति हूँ, मुझे भी कहीं भर पीने, 12 बजे रात पीने, होटल में पीने, आज रात्रि में पीने का मुझे अधिकार है। मुझे भी प्रेम करने का, एक अच्छा प्रेम करने का अधिकार है। मैं भी एक अच्छा प्रेम कर सकती हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ के पी सकती हूँ, खा सकती हूँ। और मैं भी, अगर मेरे साथ मुझसे किसी प्रकार से प्रिय घटना हो जाती है या किसी प्रकार से गैर सामाजिक कार्यों की बात आ जाती है, तो मुझे भी सेम, मतलब मुझे भी लज्जा, मुझे भी शर्म महसूस करने की क्षमता है। मैं भी शर्म महसूस कर सकती हूँ, केवल आप ही नहीं कर सकते हो। मतलब उन्होंने पुरुष को एक संदेश देते हुए बताया कि क्या आप ये अगर सोचते हो कि आपको अर्धरात्रि को घूम सकते हो, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि पीने का मतलब, अर्धरात्रि में पीने का मतलब यह है कि अगर रात्रि है तो हमारे ऊपर बैन नहीं है। मैं डर नहीं रही हूँ कि केवल आपको ही स्वतंत्रता है, मुझे भी स्वतंत्रता है। मैं भी होटल में जा सकती हूँ, मैं भी होटल में जाकर खाना खा सकती हूँ। तो इस प्रकार से इसी कड़ी में, इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए कि जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं भी शर्म महसूस कर सकती हूँ, मैं भी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी हंस सकती हूँ और मैं भी रो सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, लज्जा महसूस करती हूँ। इस प्रकार से आगे वो बताती हैं, इट इज़ आई हू लाइंग डाई, मैं ही वो हूँ या मैं वो हूँ जो मर रही हूँ। मतलब कि इट इज़ नॉट रिलेटेड फॉर हर ओनली, ये मुझसे ही संबंधित नहीं है। मतलब उन्होंने कहा इट इज़ आई हू लाइंग डाई, मैं वो हूँ जो मर रही हूँ। मरना, मैं भी मर रही हूँ, आप भी मर रहे हो। और विथ ए रेटल इन माई थॉट आई एम सिनर, मैं वो हूँ जो मेरे गले में खरांश की आवाज़ आ रही है। I am not taking breath clearly, I am not taking breath smoothly, I am not taking breath softly। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं वो हूँ जो मर रही हूँ, मेरे गले में खरांश की आवाज़ आ रही है। मतलब मेरे गले में खरांश की आवाज़ आ रही है। अब आगे वो बताती हैं, आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं संत हूँ। कहने का तात्पर्य है, आई एम सिनर मतलब कि इट इज़ आई, इट इज़ एड्रेसिंग फॉर कमला दास, इट इज़ एड्रेसिंग फॉर हर। मतलब ये कमला दास को ही जो संबोधित किया जा रहा है कि मैं पापी हूँ। तो यू कैन एज सिनर, यू कैन सिनर एज आई, मतलब आप भी मेरे भांति पापी हो सकते हैं। यू कैन नॉट ओनली बी सेंट, आप ही केवल संत नहीं हो सकते हैं, आप ही केवल महात्मा नहीं हो सकते हैं। भाई, आई हैव ए पायस हार्ट, आई हैव ए पायस सोल, मेरे पास एक पवित्र आत्मा है, पवित्र हृदय है। तो आई कैन बी सेंट, मैं भी सेंट हो सकती हूँ। इट इज़ फैसिलिटी
फॉर हर, मेरे लिए भी तो स्वतंत्रता है, मेरे लिए भी तो ये उपलब्ध मतलब स्वतंत्रता है, मेरे लिए भी ऑप्शन है। सो आई एम सेंट, आई एम द बिलोव्ड, मैं भी प्रेमिका बन सकती हूँ। यू कैन नॉट ओनली बी लवर, आप ही केवल प्रेमी नहीं बन सकते हो। आई एम द बिलोव्ड, मैं प्रेमिका हो सकती हूँ, मैं एक प्रेमिका हूँ, अर्थात कहने का मतलब मैं एक प्रेमिका हूँ। एंड द बिट्रेड, और मेरे भी साथ धोखा हो सकता है तो आपके भी साथ तो धोखा हो सकता है। इट इज सेड दैट यू कैन नॉट ओनली, इस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये कहती हैं कि which are not yours, I have no joys, मेरा भी अपना एक दर्द है। I have no joys मतलब मेरे पास अगर प्रसन्नता नहीं है तो मेरा भी ये दर्द है, जो मतलब ये कह रही हैं कि ऐसा मेरा भी एक दर्द है, या ऐसे दर्द को मैंने भी देखा है जिसको मैंने ही सहा है। मतलब ऐसा दर्द, ऐसा कोई दर्द नहीं जिसको मैं न सहा हूँ, मैं नहीं सही हूँ, ये भी मेरे पास, इस प्रकार की भी मेरे पास स्वतंत्रता है। आई हैव नो जॉयज, मेरे पास ऐसा कोई दर्द नहीं जिसको मैंने नहीं सहा है। विच आर नॉट योर्स, मतलब ये दर्द की दास्तां, ये जो दर्द है जो मैंने नहीं सहा है, ऐसा कोई दर्द नहीं है। और आप ही के पास केवल विच आर नॉट योर्स, आप ही के पास केवल दर्द नहीं है, केवल आपने ही दर्द को नहीं सहा है, मैंने भी ऐसा कोई दर्द जिसको न सहा हो। मैं भी अपने आप को, नो एच विच आर नॉट योर्स, नो एच मतलब ऐसा कोई दर्द नहीं जिसको मैंने न सहा हो। आई टू कॉल माई सेल्फ, मैं हूँ, मैं अपने आप को, मैं भी अपने को मैं बुलाती हूँ। आई टू कॉल माई सेल्फ, मैं भी अपने आप को मैं बुलाती हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो कविता है, मतलब ये कविता की जो पंक्तियाँ हैं, ये अंतिम पंक्तियाँ हैं, इसमें जो है कमला दास ने अपने अंतिम विचारों को व्यक्त करते हुए बताया है, एक पुरुष को संदेश देते हुए उसने कहा है कि आपका ही वर्ग एक ऐसा वर्ग नहीं है जो सारी चीज़ों का अनुभव करता है, सारी चीज़ों की स्वतंत्रता रखता है। मतलब आई एम, इट इज आई फुल आई डाइंग, मैं मर रही हूँ मतलब आप भी मरते हो, मैं यदि मर रही हूँ, मैं परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ तो आप भी परिस्थितियों का सामना करते हो। विथ ए रेटर इन माई थॉट, मतलब मेरे गले में यदि खराश की आवाज़ आ रही है, मेरे गले में यदि खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो ये ऐसा आपके भी गले में हो सकता है। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, आप भी पापी हो सकते हो। आई एम सेंट, आई एम द बिलोव्ड, मैं प्रेमिका हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं महात्मा हूँ। एंड द बिट्रेड, मैं क्या कहते हैं कि मैं महात्मा हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आप भी धोखेबाज हो। तो इस प्रकार से आप अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। अब इट इज आई फुल आई डाइंग, द पोएट मीन्स टू से दैट इट इज सी, यह वह है, हु इज लाई डाइंग, वो मर रही है। विथ ए रेटर इन माई थॉट, सो हर थॉट इज नॉट ब्रीथिंग सॉफ्टली, उसके गले से एक अच्छी मतलब सुरीली सांस नहीं आ जा रही, अर्थात गले में खड़खड़ाहट हो रही। आई एम सिनर, सो ही इज सेइंग दैट इट इज सिनर, वो भी पापी है। आई एम सेंट, इन द अदर हैंड इट इज सेड दैट शी वॉज ऑल्सो सेंट, शी वॉज ए सेंट ऑल्सो, मतलब वह एक सन्यासी है, वह एक पुजारी है। आई एम द बिलोव्ड, शी न्यू दैट व्हाट इज लव एंड द मीनिंग ऑफ लव। I mean to say that she is familiar about the meaning of love. She has introduced her expression, her feeling
फॉर ए मैन, वो अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति के लिए व्यक्त कर सकती है, एक प्रेमी के लिए व्यक्त कर सकती है। शी हैज रियलाइज्ड अबाउट ऑल थिंग्स, सो इट इज लव एंड द मीनिंग ऑफ लव। आई हैव नो चॉइस। शी अगेन सेज दैट, शी अगेन सेज दैट दिस इज the grief from which she is not familiar। मतलब ये ऐसा कोई प्रेम नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको उसने न सहा हो। Which are not yours, I have no joys, ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको वो न सहा हो। No arches which are not yours, there is no any joy or grief, joy or sorrow which has not been seen by Kamala Das or her। ऐसा कोई दुख, ऐसा कोई सुख नहीं है जिसको कमला दास ने न देखा हो। सो he again says that she calls herself, it is I। अतः वह अपने आप को मैं बुलाती है, वह अपने आप को मैं कहती है। तो आप देख रहे हैं कि कविता के अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कवित्री ने, कमला दास ने अपने इंट्रोडक्शन नाम की कविता, जिसको उसने अपने आत्मकथा से जोड़ा है, उसको एक आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत की है और उसमें सारे बंधनों से ऊपर उठ करके, जैसा कि शुरू में उसने बताया कि मैं भी एक पॉलिटिशियन की भांति एक पॉलिटिशियन बन सकती हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को नहीं जानती हूँ, लेकिन पॉलिटिशियंस को जानती हैं। इसका तात्पर्य होता है कि पुरुष केवल सारी चीज़ों को नहीं जानता है, मैं भी जानती हूँ, महिला भी जानती है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया है कि यह एक ऐसी कविता है जिसका समाज के लिए, जहाँ पर महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपने इस कविता में, एन इंट्रोडक्शन नाम की कविता में, जिसमें कमला दास ने समाज के उस दर्पण पर, समाज के उस मतलब साहित्यिक दर्पण में उन्हें सारी चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये कमला दास नाम, एन इंट्रोडक्शन नाम की जो कविता है वो आज यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम इसी कविता के संदर्भ में ये कहना चाहेंगे, आई वांट टू से समथिंग अबाउट टू द पीपल who understand themselves that they have only the right of freedom, to move everywhere. It is not partiality given to her them only. It is a kind of province. It is allowed for use of all things. It is allowed for all the people of the country. So it has not partiality only for man, only for woman. It is equal for them. It is equal for the man. It is equal for the woman. So there is no partiality. So the work which has been allowed to do for the man, so which work is also allowed to do for the woman. So here the man can give their service for the country,
that same place the woman can give their service for the country. So I mean to say that it is said that if the man can be sinner, so if the woman can be sinner, then man can be sinner. So man can be sent, the woman can be sent, are all kinds of the right of the freedom, the right of the equality, the right of living, the right of writing, the right of understanding, the right of reading are provided to all in the country. मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस देश में सभी को, कमला दास जो कि स्वतंत्रता के पहले की कवि, स्वतंत्रता के पहले की कवित्री हैं, इन्होंने अपने जीवन में, इस साहित्य के जीवन में, जैसा कि इन्होंने साहित्य लिखने को सोचा तो उन्होंने ये देखा कि समाज में जो महिलाएं हैं उनका जो दर्जा है, उनका जो स्थान है वो बहुत क्या कहते हैं निम्न तबके का है, निम्न स्तर का है। इनको किसी प्रकार से इक्वलिटी, किसी प्रकार से समानता, किसी प्रकार से स्वतंत्रता देने के लिए समाज जो है सजग नहीं है। जैसा कि इन्होंने क्या उम्मीद किया था जब इनको एक 16 वर्षीय युवक के साथ इनके बेडरूम में बंद कर देता है, तो इन्होंने उस प्रकार की घटनाएं, उस प्रकार के अपने जीवन से संबंधित जिस घटनाओं का वर्णन इन्होंने इस एन इंट्रोडक्शन नाम कविता में दिया है, उससे आप देखते हैं कि किस प्रकार से समाज में महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। मतलब उसमें ये बातें बता दी गई है, एकदम पूर्ण रूप से ओपनली बात कर दी गई है कि उन्होंने ये नहीं उम्मीद किया था कि हमारा एक पति होगा, हमारा एक प्रेमी होगा जो हमारे साथ हमारे जीवन को एक मधुर बनाएगा। शी डज नॉट थिंक दैट ही ओनली ट्रीट सच काइंड ऑफ बिहेव विथ हर एट द मेमोरेंडम नाइट at the previous night of his wedding period। मतलब वैवाहिक जीवन का जो पहला समय होता है, पहली जो रात होती है, उस समय उन्होंने ये क्या उम्मीद की थी? उम्मीद ये की थी कि ये जो पति होता है, यह जो प्रेमी होता है, वो जो जीवन को चलाने के लिए एक हमारे साथ मतलब कि कोऑपरेटर बनेगा, मतलब को शेरर बनेगा। लेकिन इन्होंने दूसरी चीज़ों को पाया तो इन्होंने उससे प्रेरित होकर के, उससे क्षुब्ध होकर के एन इंट्रोडक्शन नाम की जो कविता लिखा है उसमें पूर्ण रूप से मतलब इस पुरुष समाज में, मतलब पुरुषों के समाज के बीच में जो महिलाओं के साथ अनइक्वलिटी है, असमानता है, उससे मतलब उस पर ही इन्होंने लिखा है। और वो हमारे उपेक्षित महिलाओं, मतलब जिसको औरतों को जो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, उनको प्रेरित करती है, अपने समाज को प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से आज ये एन इंट्रोडक्शन नाम की कविता जिसको कमला दास ने लिखा था वो समाप्त होती है। धन्यवाद। और ठीक अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको जो है वो क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता है गीतांजलि, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, आई होप दैट द स्टूडेंट will have understood the meaning of the poem and the explanation of the poem. Thank you very much.